Today we are going to start a new chapter from chemistry, that is chemical reactions and equations. Chemical reactions and equations. In this chapter, we will study about the chemical reactions and the properties of chemical reactions and the equations related to the equations of chemical reaction. Means in this chapter, we will discuss about how chemical reactions takes place and what will be the chemical equations for those reactions. तो इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस पर पहुंचने से पहले और इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम लोग के पास कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, और वो है कि सबसे पहले हम लोग को जानना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट दैट व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, एंड फॉर दैट वी हैव टू नो अबाउट व्हाट इज केमिकल चेंज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज physical change and what is chemical change. Physical change and the second one is what? Chemical change. और इन चेंज पर पहुंचने से पहले हम कुछ और बात को भी डिस्कस करना चाहेंगे कि सबसे पहले हम जानना चाहेंगे क्या कि जो है व्हाट इज मैटर. मैटर क्या होता है? व्हाट इज मैटर? मैटर क्या होता है? तो मैटर को हम लोग सिंपली डिफाइन कर सकते हैं क्या कि मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव मास. एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस, एनीथिंग which occupies space and have some mass. कहने का क्या मतलब है कि कोई भी वस्तु जिसका कुछ वजन हो और वो कुछ जगह को घेरे, उसको हम लोग मैटर कह सकते हैं. उसको सिंपली हम लोग क्या कह सकते हैं? मैटर कह सकते हैं. तो इसका एग्जांपल्स क्या हो सकता है? जितने भी चीज हम लोग अपने आसपास देख रहे हैं वो सारे मैटर्स, हम लोग कह सकते हैं वो सारे मैटर्स हैं, है कि नहीं? जैसे कि अगर हम इस चौक का बात करें तो ये चौक भी एक मैटर है, तो इसका एक एग्जांपल हो सकता है चौक. ये डस्टर जो मेरे हाथ में है, ये डस्टर भी एक एग्जांपल हो सकता है ना? क्यों? क्योंकि इसका जो है कुछ ना कुछ मास है, और ये जो है कहीं भी इसको अगर हम रखेंगे तो कुछ ना कुछ स्पेस को ये जो है ऑक्युपाई करेगा, उस जगह को वो घेरेगा, है कि नहीं? क्या एयर एक मैटर हो सकता है? हमें बताएं, क्या एयर एक मैटर हो सकता है? ऑब्वियसली हो सकता है. क्यों? क्योंकि अगर हम लोग देखें कि हम कहते हैं कि देयर इज एयर एवरीवेयर, है कि नहीं? मीन्स हर जगह हवा है, कुछ नहीं है तो हवा है, तो हम लोग बोलेंगे कि वो जगह कैसे घेर रहा है कि नहीं? एयर सभी जगह है, तो फिर हम लोग जो है उस एयर के बीच में कोई और सामान या वस्तु को कैसे हम लोग रख पा रहे हैं अगर वो जगह को घेर रहा है? तो इस चीज को हम लोग समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं. एक बैलून का एग्जाम्पल ले सकते हैं. बैलून को अगर हम लोग ले, है ना, और उसमें एयर भर दे, है ना, बैलून में जो है सबसे पहले बैलून जो है नॉर्मल होता है, उसको यदि हम उसमें हवा डाल दें तो क्या होगा? वो क्या होगा? बड़ा साइज का हो जाएगा, वो बड़ा साइज का हो जाएगा. अब उस बैलून को अगर हम कहीं रखें तो क्या वो जगह घेरेगा कि नहीं? घेरेगा. तो उसमें क्या, हम तो कुछ नहीं डाले हैं, उसमें तो एयर ही है, तो वो एयर क्या कर रहा है? जगह को घेर रहा है. अब ये जगह तो घेर रहा है, मीन्स एयर ऑक्युपाइज स्पेस, ये चीज को हम लोग समझ लिए. अब इसमें मास है, इस चीज को कैसे समझेंगे?
तो उसके लिए हम लोग क्या करें, एक खाली बैलून जिसमें एयर डाला हुआ नहीं है, एयर भरा हुआ नहीं है, उस चीज को एक तराजू के सहारे हम अगर जो है वेट करें, एक तरफ जो है बिना हवा वाला बैलून को रख दें, तराजू को एक पल्ले में जो है हम बिना हवा वाला बैलून को रख दें और एक तरफ जो है वो हवा भरा हुआ जो है बैलून उसको रख दें, तो हम लोग ये पाएंगे क्या कि जिधर हवा भरा हुआ बैलून है वो पल्ला जो है झुक रहा है, वो पल्ला जो है वो झुक रहा है। इसका मतलब क्या है कि इस बैलून से मींस जो बैलून में हवा भरा हुआ नहीं है, उस बैलून से जिसमें हवा भरा हुआ है उस बैलून का जो वेट है वो क्या है, ज्यादा है, तभी तो ये पल्ला झुक रहा है कि नहीं। तो हम लोग यहां से समझ सकते हैं कि क्या एयर भी एक मैटर है। तो इसका एग्जांपल में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एयर इज ऑल्सो अ मैटर, ऑयल इज ऑल्सो अ मैटर, ऑयल जो है ना, वाटर इज ऑल्सो अ मैटर। तो देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर, देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर। अब ये मैटर जो है ये किस चीज से मिलकर बना हुआ है, अब ये मैटर जो है वो किस चीज से मिलकर बना हुआ है, तो यूनिट ऑफ मैटर हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट ऑफ मैटर। तो जॉन डाल्टन नाम का एक साइंटिस्ट थे, है ना, जॉन डाल्टन, जॉन डाल्टन नाम का एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने ये चीज को बताया कि मैटर जो है वो टीनी पार्टिकल्स से बनकर मिलकर जो है वो बना हुआ है, टीनी पार्टिकल्स। और वो टीनी पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। मीन्स ये मैटर किससे मिलकर बना हुआ है, एटम्स से मिलकर बना हुआ है। तो हम लोग कह सकते हैं कि द यूनिट ऑफ मैटर इज व्हाट, एटम। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि द मैटर इज मेड ऑफ टीनी पार्टिकल्स and those particles are known as atoms। मीन्स ये टीनी पार्टिकल्स जो है इसको हम लोग एटम्स के नाम से जानेंगे। मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि मैटर का जो यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट जो हम लोग बोल रहे हैं वो क्या है, एटम है। तो इस एटम्स का जो है हम लोग, ये एटम का जो कॉन्सेप्ट है ये हम लोग को कौन दिए, ये हम लोग को जॉन डाल्टन साहब ने दिए। जॉन डाल्टन साहब ने बताया कि मैटर जो है ये टीनी पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ होता है और ये जो टीनी पार्टिकल्स है उसको हम लोग एटम के नाम से जानते हैं। ये एटम जो है और ये मैटर को तो बस हम लोग समझने के लिए पढ़े, इस एटम का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग आगे इस चैप्टर में यूज करेंगे, दैट्स व्हाई वी हैव डिस्कस्ड हियर। अब हम लोग चलते हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज पे, है ना। तो यहां से ही हम लोग समझते हैं कि मैटर जो है, मैटर हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग के आसपास जितने भी चीज हम लोग देख पा रहे हैं वो क्या है, वो मैटर है। तो अब ये मैटर का जो है दो टाइप का प्रॉपर्टीज हो सकता है, दो टाइप का प्रॉपर्टीज हो सकता है। कैसा कैसा प्रॉपर्टीज हो सकता है, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज कहने का मतलब क्या है कि उसका अपीयरेंस कैसा है, देखने में वो कैसा है वो मैटर, वो भी एक उसका फिजिकल प्रॉपर्टी है। वो मैटर का कलर क्या है, वो मैटर का सॉल्युबिलिटी क्या है, मींस कैसे वो घुल रहा है। किसी भी वस्तु में अगर उस चीज को हम घोल रहे हैं तो वो कैसे घुल रहा है, पानी में घुल रहा है कि नहीं, नमक मींस तेल में घुल रहा है कि नहीं, है कि नहीं, एसिड में घुल रहा है कि नहीं, उस तरह का हम लोग सॉल्युबिलिटी बोल सकते हैं। और जो है दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मींस ये जो है हम लोग मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं। और सेकेंड चीज क्या होगा, वो केमिकल प्रॉपर्टीज होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज
वो कौन सा प्रॉपर्टीज होगा जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। जैसे कि उसका रिएक्टिविटी, कौन सा मैटर किसी और मैटर के साथ किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, उस चीज को हम लोग देख नहीं सकते हैं। इनफ्लैमेबिलिटी मींस कहने का मतलब क्या है कि वो किस तरह से जल सकता है, कितना रैपिडली और कितना धीरे से वो जलेगा, है कि नहीं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग घर पे एलपीजी का यूज करते हैं तो वहां एक लाइटर का छोटा सा चिंगारी से वो धधक जाता है, लेकिन अगर एक लकड़ी को हमको जलाना है तो उसके लिए हम लोग को जो है बहुत ज्यादा क्या है जुगाड़ लगाना पड़ता है, वो हीट देना पड़ता है उसके लिए, है कि नहीं। तो ये जो है इनफ्लेमेबिलिटी जो है वो हमको बताता है कि किसी भी मैटर को हम लोग कितना जल्दी और कितना देर से जला सकते हैं, है कि नहीं। तो ये सब क्या है, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो हम लोग यहां पर क्या समझे, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज को भी समझे। फिजिकल प्रॉपर्टीज वैसा प्रॉपर्टी जिसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इज नोन एज व्हाट, फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिसको हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि मैटर का रंग, मैटर का जो है शेप, साइज, ये सब हम लोग देख सकते हैं, तो उसको हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज वैसा प्रॉपर्टीज मैटर का जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, है ना, उसको हम लोग देख नहीं सकते। जैसे कि कोई मैटर किसी भी मींस किसी और मैटर के साथ किस तरह से रिएक्ट करेगा, इस चीज को हम लोग नहीं देख सकते हैं। कोई मैटर कितना जल्दी और कितना धीरे से जलेगा, इस चीज को हम लोग नहीं देख सकते हैं, तो इसी को हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। अब हम लोग आते हैं किस पर, फिजिकल चेंज पर और केमिकल चेंज पर। नाउ हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फिजिकल चेंज को समझेंगे, फिर केमिकल चेंज को समझेंगे, है ना। तो फिजिकल चेंज को हम लोग क्या बोलेंगे कि द चेंज इन विच ऑब्जर्वेबल properties of a matter changes, like what, order means smell, है ना, color, shape, साइज, स्टेट कहने का मतलब कि उसका जो है वो लिक्विड स्टेट में है, गैस स्टेट में है कि नहीं, ये सब। तो इस टाइप का जो प्रॉपर्टीज है उसमें जब चेंजेस आएगा, द चेंज इन विच ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैटर चेंजेस लाइक ऑर्डर, कलर, शेप, साइज, स्टेट एटसेट्रा, इस तरह का जो चेंजेस आएगा उस तरह का चेंज को हम लोग क्या बोलेंगे, उस तरह का चेंज को हम लोग बोलेंगे फिजिकल चेंज। इसका एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं, फिजिकल चेंज का एग्जांपल में, इस एग्जांपल से हम और इस चीज को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। फिजिकल चेंज का एग्जांपल क्या है, देखिए, कटिंग ऑफ पेपर्स। कटिंग ऑफ पेपर्स, हम पेपर को क्या कर रहे हैं, कट करके छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इसका साइज और शेप में हम चेंजेस कर रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है, फिजिकल चेंज है कि नहीं। मेल्टिंग ऑफ आइस, ये भी एक फिजिकल चेंज का एग्जांपल है। क्या कर रहे हैं हम लोग, मेल्टिंग ऑफ आइस, उसमें क्या कर रहे हैं, आइस का जो स्टेट है वो सॉलिड स्टेट से हम उसका स्टेट को लिक्विड स्टेट में चेंज कर रहे हैं, है कि नहीं। तो यहां पर भी क्या हम देख रहे हैं कि वो जो है ये एक फिजिकल चेंज है। उसके बाद देखिए, वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, है कि नहीं। वेपोराइजेशन ऑफ वाटर कहने का मतलब क्या है कि पानी का जो है वो भाप में बदलने का जो क्रिया है, उस काम को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन बोलते हैं। मतलब पानी जो है वो क्या, वाप बन रहा, भाप, है ना। तो उस चीज को भी हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज बोलेंगे। क्यों, क्योंकि पानी का जो है क्या हो रहा है, स्टेट में चेंजेस हो रहा है,
है कि नहीं। तो उस तरह के हम लोग प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज बोलेंगे। और इस तरह का बहुत सारा और भी एग्जांपल्स हो सकता है। अब आते हैं हम लोग केमिकल चेंज पर। केमिकल चेंज क्या होगा, द चेंज in which chemical properties of a matter changes, like inflammability, है ना, inflammability, reactivity, है कि नहीं, और एटसेट्रा। इस तरह से बहुत सारा जो है और हो सकता है। क्या हो सकता है कि उसका रिएक्टिविटी किस मैटर के साथ किस तरह से वो रिएक्ट कर रहा है कि नहीं। इन्फ्लेमेबिलिटी मीन्स कैसे वो जल रहा है, धीरे धीरे जल रहा है, बहुत तेज जल रहा है। इस तरह का जो चेंजेस होता है उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे केमिकल चेंज, है ना। तो इस तरह का जो चेंज बोलेंगे हम लोग, उसमें जो है हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग केमिकल चेंज बोलेंगे। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड क्या है, एक एग्जाम्पल है केमिकल चेंज का, है कि नहीं। केमिकल चेंज का यहां पर एक एग्जाम्पल है। उसके बाद क्या हो सकता है, बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ वुड, वुड मतलब लकड़ी, लकड़ी का जलना भी क्या है, एक केमिकल चेंज है कि नहीं। अब केमिकल चेंज का एक चीज और हम बता रहे हैं कि केमिकल चेंजेस आर दोज चेंजेस इन विच सम न्यू सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड, है कि नहीं। केमिकल चेंज क्या है, वहां पर हम लोगों को कुछ न्यू सब्सटेंस जो है वो देखने को मिलता है, कुछ न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ। तो उस तरह का जो चेंज होता है उसको हम लोग केमिकल चेंज बोलते हैं। जैसे कि अभी डाइजेशन ऑफ फूड में हम लोग देखेंगे क्या, कि फूड जो हम लोग इंटेक करते हैं उसमें उसका जो प्रॉपर्टीज है, और हम लोग के इंटेक के बाद जो है उसका जो प्रॉपर्टीज है, उसमें जो है अलग अलग चेंज हम लोग को देखने को मिल सकता है। बर्निंग ऑफ वुड में हम लोग जो है देख सकते हैं कि जलाने से पहले, लकड़ी को जलाने से पहले उसका क्या हाल होता है, और लकड़ी को जलाने के बाद उसका क्या हाल होता है, किस तरह से हमको नया चीज मिलता है। लकड़ी को जलाने के बाद हमको क्या, एक जो है वहां से लाइट एनर्जी भी मिल सकता है, हीट एनर्जी मिल सकता है कि नहीं। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, कि उसको हम लोग बोलेंगे केमिकल चेंज। तो हम लोग यहां पर क्या समझे, फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। इस तरह से केमिकल चेंज का भी और सारा हम लोग एग्जांपल्स लिख सकते हैं, है कि नहीं। अब जो है हम लोग यहां पर आते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो अब हम लोग यहां पर बात करेंगे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के डिफरेंस के बारे में। क्या क्या डिफरेंस हो सकता है एक फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज में। तो सबसे पहले हम लोग एक पॉइंट यहां पर नोट डाउन कर सकते हैं क्या, कि फिजिकल चेंज में हमको कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं मिलता है। जिस तरह से हम केमिकल चेंज में बात किए कि हमको एक डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ एक नया सब्सटेंस मिलता है, उस तरह से जो है फिजिकल चेंज में हमको कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं मिलता है। जिस तरह से हमें कटिंग डाउन ऑफ मींस कटिंग ऑफ पेपर्स का एग्जांपल लिए, तो उसमें जो है वो कटिंग ऑफ पेपर्स वाला जो एग्जांपल था, उसमें क्या किए हम लोग, पेपर को कट करके जस्ट उसका साइज और शेप में जो है चेंजेस कर दिए। हमको कुछ नया चीज नहीं मिला, वो पेपर का टुकड़ा ही है कि नहीं। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे कि नो न्यू सब्सटेंस इज ऑब्टेन्ड। और एक केमिकल चेंज में क्या होता है, एक केमिकल चेंज में जो है न्यू सब्सटेंस हम लोगों को मिलता है। न्यू सब्सटेंस इज ऑब्टेन्ड।
जैसे कि अगर हम लोग लकड़ी को जलाएं तो लकड़ी का राख बचेगा, है कि नहीं, और उसके बाद हमको क्या मिलेगा, वहां से हीट एनर्जी मिलेगा और लाइट एनर्जी मिलेगा, है कि नहीं। तो न्यू सब्सटेंस इज ऑब्टेन्ड। अब यहां पर फिजिकल चेंज में हम लोग फिर बात करते हैं कि फिजिकल चेंज जो है वो रिवर्सिबल हो सकता है कि नहीं। रिवर्सिबल कहने का मतलब क्या है कि वापस से उसको हम फिर से उस तरह से बना सकते हैं, जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस का हम जो बात किए थे, है कि नहीं। अगर हम आइस को मेल्ट कर दिए तो फिर से हम उसको आइस बना सकते हैं, है कि नहीं। तो क्या हो सकता है, फिजिकल चेंज में बी रिवर्स्ड, है कि नहीं। तो इट मे बी रिवर्स्ड। लेकिन एक केमिकल चेंज जो है ये रिवर्स नहीं किया जा सकता है कि नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर हम एक लकड़ी को जला दिए, उसका राख को फिर से हम लकड़ी बना सकते हैं क्या? ऐसा नहीं हो सकता है कि नहीं। तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, इट कैन नेवर बी रिवर्स्ड, है कि नहीं। ये जो है रिवर्स नहीं किया जा सकता है कि नहीं। उसके बाद हम लोग इसका कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे, उसी तरह से इसका जो है डिफरेंस में वो सब एग्जाम्पल्स हो सकता है कि नहीं। और हम लोग यहाँ पर एक और पॉइंट ले सकते हैं फिजिकल चेंज में, क्या है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है ना, चेंजेस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन यहां पर क्या आएगा, चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल चेंज में क्या आएगा, चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज। यहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आएगा, है कि नहीं। तो इस तरह से जो है हम लोग फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के डिफरेंस को समझ सकते हैं, है कि नहीं। और अब हम लोग जो है इस चैप्टर में मैटर को डिस्कस कर लिए, मैटर किस चीज से बना हुआ है, एटम्स, उसके बारे में भी जान लिए, है कि नहीं। उसके बाद फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पर भी हम लोग बात कर लिए, और उसके बाद हम लोग फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को भी समझते हुए इन दोनों के बीच का डिफरेंस को भी हम लोग समझ लिए। अब जो है हम लोग इस चैप्टर के बेस को हम लोग तैयार कर चुके हैं। अब इस चैप्टर के अंदर हम लोग घुस सकते हैं, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर पे जो है बात करेंगे, है कि नहीं। आज हम लोग फंडामेंटल्स पे बात कर लिए, नेक्स्ट लेक्चर से जो है हम लोग केमिकल रिएक्शंस क्या होता है और केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम लोग अपना जो है लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप मिलते हैं फिर आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।